नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप जानते हैं कि आपका ये वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। आपके इस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और समय जो भी दिया जाए 2 बजे से, सोमवार से 5 बजे से। सहायक क्रिया आपकी वही पुरानी हैड बीन और मुख्य क्रिया में वही पुराना ढंग आईएनजी। तो कंटीन्यूअस में आईएनजी जरूर लगता है, ठीक है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला वाक्य, राधा 2 बजे से, राधा 2 बजे से खेल रही है, सॉरी खेल रही थी। आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब पहचान रहा था लिखी है, ये तो पास्ट कंटीन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस में होता है। लेकिन पहचान के साथ समय भी दिया गया है। तो जब पहचान के साथ समय दिया जाए तो पहचान कर लो और समय के साथ कंटीन्यूअस जोड़ दो। तो देखिए, रहा था कंटीन्यूअस और समय दिया तो परफेक्ट, बराबर परफेक्ट कंटीन्यूअस, और था की वजह से बन गया पास्ट। तो रहा था, रही थी के साथ समय आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ब्यूटीफुल सहायक क्रिया है, हैड बीन एक ही सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया में आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसका ट्रांसलेशन करना। सबसे पहले इस लड़की का नाम लिख लिया गया राधा। एक मुस्त एक सहायक क्रिया आपके पास है हैड बीन, सो आपको हैड बीन लगा देना है। खेलना का मतलब यहां पर प्ले से है, प्ले में आपको आईएनजी लगाना है। आपका प्लेइंग बन गया। और बजे लिखा हुआ है इसलिए सिंस लगा दीजिए और 2 क्लॉक लिख दीजिए। अब देखिए इसे, पहले लड़की का नाम राधा, अकॉर्डिंग टू राधा सहायक क्रिया, तो वैसे भी हैड बीन है, हैड बीन लगाओ। राधा ने काम क्या किया, खेलने का, प्लेइंग, और इसके बाद समय लिखने का ढंग क्या होता है, सिंस लगाकर, फॉर लगाकर समय लिखा जाता है। तो ये आपका साधारण वाक्य आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, मीरा 2 दिनों से, मीरा 2 दिनों से भोजन नहीं पका रही है। मीरा 2 दिनों से भोजन नहीं पका रही है। अब आपके इस सेंटेंस को आप किसी से बात करें रही थी कि आपका वाक्य है मीरा 2 दिनों से भोजन नहीं पका रही थी। आपका ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है क्योंकि पहचान में रहा था, रही थी लगा हुआ है और आपका ये समय दिया गया है। आपकी सहायक क्रिया हैड बीन होगी, ठीक है। आपको इस वाक्य के अनुवाद के लिए आपको ये भी देखना है कि इस वाक्य में नहीं लगा है, अर्थात इस वाक्य को लोग निगेटिव कहेंगे और सहायक क्रिया हैड बीन के बीच में आपको नॉट लगाना होगा। तो सबसे पहले आप अपना कर्ता ले लीजिए मीरा। मीरा के बाद अब आप इसकी सहायक क्रिया हैड नॉट बीन कर दीजिए। तो क्या हो गया, मीरा हैड नॉट बीन। ये इसके लिखने का ढंग होता है। पकाना कुकिंग, पकाना की मीनिंग क्या लिख देंगे, कुकिंग, और क्या पका रही है, फूड, और कितने दिनों से, फॉर 2 डेजों से। इस तरह से ये वाक्य बनाए जाते हैं। वही करता आपकी मीरा है। आपकी मीरा के अनुसार सहायक क्रिया हैड नॉट बीन भी लगा दिया। पकाना के लिए कुकिंग का प्रयोग हो गया और 2 दिनों से है तो आपको लिखना है फूड फॉर 2 डेज। इस तरह से इन वाक्यों को हल किया जाता है बच्चों। तो हमारे कहने का मतलब यह है, आपको टेंस की पहचान क्लियर होगी, आपका टेंस का नाम क्लियर होगा, आपके टेंस की सहायक क्रिया और आपके टेंस की मुख्य क्रिया में लगने वाला रूप। टेंस में इतना ही देखा जाता है, टीचर क्या पढ़ाता है, राम जा रहा है, मोहन खा रहा है, ये सेंटेंस तो आप भी बना सकते हैं। बस अब आप कीवर्ड से याद रखें, टेंस का नाम, टेंस की पहचान, टेंस की सहायक क्रिया और टेंस की मुख्य क्रिया में लगने वाला रूप याद रखा करिए। आगे देखते हैं, क्या लड़के 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे, 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। आपका यह सेंटेंस है। अब आपको इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले टेंस से तो डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर करने पर पता लगा कि रहा था और समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के घराने में ऐसा होता है। अब आपके सेंटेंस में शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, अब ऐसे तो नहीं कि व्हाट लगा देंगे, क्या की माने आपको हैड बीन में से हैड भर ले लेनी है। तो आपको लिखना है हैड, करता है द बॉयज, इसके बाद बीन, सॉरी आप देख रहे होंगे बीन नहीं लगेगा, अभी चूंकि ये वाक्य निगेटिव है तो इसमें थोड़ा सा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, नॉट बीन, ऐसे बात करोगे। हैड सब्जेक्ट द बॉयज, निगेटिव है तो नॉट, के बाद बीन। अब आप अपनी मुख्य क्रिया ले लीजिए गो, गो में क्या बढ़ा दीजिए, आईएनजी। कहां जा रहा है, टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। इसके बाद कितने दिनों से, फार लगाकर समय दर्शा दीजिए, 2 डेज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चेक कर लीजिए, सबसे पहले क्या की मीनिंग हैड,
लड़के द बॉयज, नॉट होगा तो नॉट लगेगा, नहीं है तो बीन लगा दो। जाना के लिए गोइंग, टू प्रीपोजिशन स्कूल, और समय कितना है हार टू डेजों से। इस तरह से इन्हें बनाया जाता है। तो आप क्या की माने व्हाट ना बना करके हैड बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, दोपहर से पत्र कौन पढ़ रहा था, दोपहर से पत्र कौन पढ़ रहा था, आपका ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। आपके इस सेंटेंस में ये देखने में पता लग रहा है कि रहा था के साथ में समय दे दिया गया, यानी ये तो चला गया हैड बीन के पास। आप जानते हैं कि कौन की माने क्या होती है हु, लेकिन टेंसों में हु नहीं, इस टेंस में कौन की माने हु हैड बीन एक साथ बोली जाएगी। तो कौन के लिए अपन लोग क्या लिख लेंगे बच्चों, हु हैड बीन, जी बिल्कुल। पढ़ना के लिए रीडिंग, हु हैड बीन रीडिंग, और समय कितना है, क्या पढ़ रहा है ये भी बता दो, ए लेटर, और टाइम है सिंस नून, क्या लिख दिया जाएगा, सिंस नून। इस तरह से इन वीडियो को देखा करिए और नॉलेज करिए कि टेंसों की बनावट और स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो याद रहेगा कौन की माने एक सांस में क्या लगा देंगे, हु हैड बीन। अगला देखिए, गीता को 2 बजे से कौन पढ़ा रहा था, गीता को 2 बजे से कौन पढ़ा रहा था, आपका ये सेंटेंस है। आपने अगर हैड बीन का नॉलेज किया है, हु की पूरी अंग्रेजी मालूम है, आपको समय के साथ सिंस या फॉर लगाना आता है, आपके वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, क्या सहायक क्रिया है, क्या ऑब्जेक्ट है, अगर ये सारा नॉलेज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आप दिग्गज हैं तो आप इसका ट्रांसलेशन मुझे करके इनबॉक्स में मेरे सेंड करें, ठीक है। तब तक के लिए आपका ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, नॉलेज करते रहिए। आपको प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया लेनी है, जो आगे चलकर जो कठिन व्याकरण पढ़ाई जाएगी, डिफिकल्ट ग्रामर होगी, उनमें ये बेस आपका बहुत मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए मैंने टेंस पढ़ाया है, क्योंकि आने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पंक्चुएशन, रीऑर्डरिंग या सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन या लेसन्स जो आप मेरे से पढ़ेंगे, उन सभी में टेंसों का बहुत बड़ा योगदान है और आपको इनका नॉलेज करना है, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्यूचर के साथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये सारी बातें खुलकर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।